जिंदगी का मूजिब होगा, हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो इस बात से आगाह भी है। और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो भेद दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा। सो जिसने अल्लाह के रस्ते में माल दिया और परहेजगारी की और बेहतरीन बात यानी कलेमा तौहीद को सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे। और जिसने बुख्ल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा, तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे। और जब वो दोजख के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखा देना हमारा जिम्मा है और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मिल्कियत है। सो मैंने तुमको भड़कती आग से खबरदार कर दिया है। उसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और जो बड़ा परहेजगार है वो उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब्बे आला की रिजामंदी हासिल करने के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसको हर तरह के सामान में वुसअत दी। फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है। मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर व फिक्र किया और एक बात ठहरा ली, ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज की। फिर ये मारा जाए, इसने ये कैसी तजवीज की। फिर इसने निगाह की, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया। फिर कहने लगा ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है। फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है। मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूंगा। और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी, और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी। उस पर 19 दारोगा है। जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको मुआफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकब्बुर करने लगे। फिर मैं उनको बुलंद आवाज से भी बुलाता रहा, फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा। फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार में बरसाएगा और तुम्हारे माल और बेटों में इजाफा करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को